प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम योग दर्शन की जो क्रमिका प्रारंभ कर रहे हैं, योग दर्शन चालीसा नाम से, उसके प्रथम श्लोक पर विचार करेंगे। सूत्र पर, श्लोक नहीं, सूत्र पर विचार करेंगे। सूत्र है अथ योगानुशासनम। ये सूत्र बहुत छोटे छोटे हैं और बहुत थोड़ी संस्कृत जानने वाला भी इनको समझ लेता है। अथ का अर्थ है अब, यानी हमारा प्रयोजन जो है, अब हम प्रारंभ कर रहे हैं और समाप्ति तक क्या कार्य करने जा रहे हैं, इसकी ये अधिकार पूर्वक ऋषि सूचना देते हैं। कुछ लोगों ने ग्रंथ लिख रखे हैं, उसमें मंगलाचरण करते हैं और बहुत लंबा मंगलाचरण करते हैं, लेकिन ऋषियों की ऐसी पद्धति नहीं है। ऋषि ये बताते भी नहीं कि उनका नाम क्या है, कौन इसका ग्रंथ का लिखने वाला है, बस अथ से प्रारंभ कर देते हैं। यानी अब ये बात हम प्रारंभ करते हैं। क्या प्रारंभ कर रहे हैं? अथ योगानुशासनम। योग का अनुशासन, एक तो शासन होता है, एक अनुशासन होता है। ये जो शास्त्र होते हैं, दर्शन होते हैं, इनको दर्शन बोलते हैं, शास्त्र भी बोलते हैं। साधारण भाषा में 4 वेद 6 शास्त्र बोले जाते हैं। ये 6 शास्त्र यही हैं। इन शास्त्रों को कैसे समझा जाए, तो ये दर्शन 6 के 6 दर्शन जो हैं, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिससे देखा जाए, आत्मा का, परमात्मा का, प्रकृति का स्वरूप को समझा जाए, तात्विक स्वरूप को, वो दर्शन से किया जाता है। तो ये दर्शन में इसका विषय योग है, इसलिए योग शब्द अथ योग। और इसका जो प्रयोजन है शास्त्र का, वो आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, यानी मुक्ति प्राप्त करना है। ये मुक्ति और योग साधन है और मुक्ति साध्य है। हमारा सबका ध्येय है कि हम आवागमन के चक्र से, जन्म जन्मांतर के इस चक्र से छूट जाएं और मुक्ति प्राप्त कर लें। यही इस शास्त्र में प्रतिपाद्य विषय है। इस शास्त्र में इसी का वर्णन किया गया है। और जो जिज्ञासु हैं, जो जानने वाले हैं, वो ही उसको समझ सकते हैं। पहले तो अपने अंदर जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए, जानने की इच्छा पैदा होनी चाहिए। हम दुनियादारी के सांसारिक चक्र में फंसे हुए हैं। हम समझते हैं कि हमारे पास अच्छा धन दौलत होगा, हमारे पास अच्छा मकान होगा, हमारे पास आने जाने के साधन अच्छे होंगे, खाने पीने की सुविधा होगी, हमारा कोई स्तर बनेगा, कोई हमें पद प्रतिष्ठा मिलेगी, तो हमें शांति मिलेगी। मिलती है उससे भी, लेकिन वो क्षणिक शांति होती है। यदि स्थायी शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल योग का जो साधन है, जो महर्षि पतंजलि ने बताया है, जो अगले सूत्रों में आपको सब बताया जाएगा, उसके आधार पर आप अपना जीवन बनाएं और आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने का प्रयास करें। और जब मरते समय हमारी स्थिति ये हो जाए कि हमें केवल परमात्मा दिखाई पड़े। महर्षि दयानंद जी महाराज की साधना इतनी अधिक थी कि जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्ना आसुव को कह करके जो हिंदी में उन्होंने शब्द बोले, आप सब लोग जानते होंगे। उन्होंने कहा, ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मरते समय व्यक्ति कोई इच्छा रख के अपने बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में, अगर उसके बारे में चिंता करता है, ये काम कैसे हो, वो काम कैसे हो, बच्चों को कुछ बताएगा, परिवार वालों को बताएगा, ये काम करना, ये काम करना, ये सारी उसके अंदर भावना रहती है। लेकिन जो योग की साधना कर लेता है, महर्षि पतंजलि के द्वारा बताए गए साधनों के द्वारा, उसके अंदर अंत में शरीर छोड़ते समय ये इच्छा नहीं रहती है। और वो वेद ने जो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उसके द्वारा जो जैसे खरबूजा बेल को छोड़ देता है, उसी प्रकार से आत्मा शरीर को छोड़ देती है और केवल परमात्मा का ध्यान करके परमात्मा में लीन हो जाती है। योग ही इस विधि को बताता है। तो अगले सूत्रों में हम उस विधि के ऊपर विचार करेंगे जिसके द्वारा हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही इस प्रथम सूत्र का भाव है। इति ओम।